सर मेरे लिए सर फेलियर मोटिवेशन है सर मैं यूनियन बैंक में रिटर्न तो क्वालिफाई कर गया सर। जब इंटरव्यू में गया तो मुझे उस टाइम में समझ में आया कि जेआईबी और सीआईबी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेरे से कम मार्क भी था उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मे भी और भी कुछ हो सकता है, बट ये कि मुझे तो इतना समझ में आया कि गवर्नमेंट में जैसे आपने बोला ये पहला सीढ़ी मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैं इंटरव्यू में हार तो नहीं मान सकता। मैंने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना दिया था जेबी के लिए, और अप्रैल में आपके रेडी रेकॉनर्स पढ़े, वन लाइनर पढ़े सर। बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ डायरेक्ट थे कुछ इनडायरेक्ट थे, बट ये कि अगर रेडी रेकॉनर कोई थोरोली पढ़ लिया है तो फिर क्वालिफाई होना मस्ट है। तो मुझे तो लास्ट में जो वेल्थ मैनेजमेंट का था, मुझे तो लग रहा है जो स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस किए थे आरआरबी के लिए, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। If you are someone who is looking to bolster your banking career and grab all the opportunities coming in your way, then you need to clear JIB, CIB, CCP, and all other certifications. So, at Knowledge East, we provide you the best in class content with Ready Reckoner and top MCQs. So, don't miss it. Start preparing now and stay ahead in the race. गुड Santanu, इवनिंग सर। गुड इवनिंग very, सर, हाउ आर यू सर? very, very good evening. Congratulations and thank you for making me proud. So yeah, congratulations on JIB selection. Please tell something about yourself. आपके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने सर कैसे क्लियर किया, कहाँ पे अभी हैं आप, बताइए। सर मेरा नाम शांतनु कुमार दास है। मैं बेसिकली उड़ीसा से हूँ, और मेरा मतलब ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हुआ है, और मेरा एमबीए एग्रीकल्चर फाइनेंस में हुआ है। और सर मैं महाराष्ट्र में स्टेट टॉपर भी रह चुका हूँ। और सर अरे अभी, ग्रेट। थैंक यू सर। सर अभी मैं इंडसइंड बैंक में स्टेट क्रेडिट मैनेजर में काम कर रहा हूँ। कहाँ पे कौन से बैंक में? इंडसइंड बैंक में सर। इंडसइंड बैंक में। ओ ग्रेट ग्रेट। यस अगेन सर। फ्रॉम प्राइवेट बैंक टू JIB, what is the motivation? Because many people don't need it. They say we don't need it, not for private sector bankers. JIB CIB is not meant for private sector banks. तो कैसे आपको लगा कि नहीं मेरे लिए भी important है JIB? सर मेरे लिए सर फेलियर मोटिवेशन है सर। मैं सर आप याद होगा, मैं आज दूसरे बार आपसे बात कर रहा हूँ। पहले बार आपने गाइड किया था यूनियन बैंक के लिए, मेरा आपसे बात हुआ था। तो सर मैं यूनियन बैंक में रिटर्न तो क्वालिफाई कर गया सर। जब इंटरव्यू में गया तो मुझे उस टाइम में समझ में आया कि सर जेआईबी और सीआईबी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेरे से कम मार्क भी था उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मे भी और भी कुछ हो सकता है, बट ये कि मुझे तो इतना समझ में आया कि गवर्नमेंट में जैसे आपने बोला ये पहला सीढ़ी मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैं इंटरव्यू में हार तो नहीं मान सकता। अब इंटरव्यू में चांसेस भी ज्यादा होंगे, और थोड़ा सा वो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग प्रायोरिटाइज भी करते हैं कि जिनका जेआईबी हुआ हो सीआईबी हुआ हो उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी भी देते हैं, आई थिंक। तो सर ये मेरा फर्स्ट मोटिवेशन था। और सर दूसरा था कि मैं मतलब पहले ईयर में दिया था 2024 में। मुझे पता तो था सर, बट ये कि प्राइवेट बैंक में आपको पता है सर, कभी छुट्टी मिलता है कभी नहीं मिल पाता है, तो कुछ इश्यूज थे। बट सर अभी मैंने 2024 में दिया था, एक ही पेपर दे पाया था, बाकी थोड़ा सा विजिट था एज ए स्टेट क्रेडिट मैनेजर। आपको पता है सर, कहीं पे एनपीओ हो जा रहा है कुछ हो जा रहा है, तो थोड़ा सा तो विजिट वगैरह भी था तो नहीं हो पाया था। बट अभी सर मैंने 3 पेपर था वो इस साल मैंने क्लियर कर लिए। तो सर मेरा जेआईबी इस साल तो क्लियर हो गया सर। वेरी गुड वेरी और गुड। सर जैसे मैंने आपने ग्रामीण बैंक का प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ स्केल 3 के लिए, तो सर उसके लिए भी मैंने देखा सर बहुत सारी चीजें। हाँ सर, अभी कोशिश तो पूरा है सर। मैंने क्लासेस भी ज्वाइन किया है, और उसमें भी पढ़ाई स्टार्ट कर लिया है। मैंने जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना दिया था जेवी के लिए, और अप्रैल में आपके रेडी रेकॉनर्स पढ़े, वन लाइनर पढ़े सर। बहुत सारे क्वेश्चन थे, कुछ डायरेक्ट थे कुछ इनडायरेक्ट थे, बट ये कि अगर रेडी रेकॉनर कोई थोरोली पढ़ लिया है तो फिर क्वालिफाई होना मस्ट है। तो मुझे तो लास्ट में जो वेल्थ मैनेजमेंट का था, मुझे तो लग रहा है जो स्टार्टिंग में मैंने क्लासेस किए थे आरआरबी के लिए, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। मैंने वो मतलब आपने एक बार कहा भी था शायद कोई क्लास में कि उसमें अगर मेरे बच्चे बिना पढ़ के जाएंगे तब भी वो 50 मार्क ले आएंगे, बट ये सब मैंने पढ़ के गया था। बट ये कि बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो पहले वाले मतलब उससे रिलेटेड थे। तो सर थैंक यू सो मच सर। आपके गाइडेंस से बहुत सारी चीजें मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आप ऐसे गाइडेंस करते रहे तो, और हम आपको सक्सेसफुली डेफिनेटली हम तो होंगे, बट आपको भी प्राउड फील कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है। और एक चीज़ है, जैसे आपने बोला कि वहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दिया गया आपको, JIB CIB था नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ आपको। प्राइवेट बैंक वाले बोलते हैं कि JIB CIB हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम्म। और गवर्नमेंट बैंक वाले बोलते हैं कि जिनके पास JIB CIB नहीं है वो बैंकर ही नहीं है। टेक्निकली दे आर नॉट बैंकर्स। इफ यू डोंट हैव JIB यस सर। CIB डिग्री, अनलेस योर बैंक इज ए मेंबर, अगर IIBF में आपका बैंक मेंबर है तो आपके पास JIB CIB नहीं है, तो भाई आप गलत, यू आर नॉट ए बैंकर।
और आप खुद को प्रोफेशनल बैंकर तभी बोल पाएंगे जब आप आईआईबीएफ के 5 जेआईबी सीआईबी के अलावा 3 और सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसका एक रूट होता है, तभी आप खुद को प्रोफेशनल बैंकर बोल सकते हो। अदरवाइज यू कैनॉट टर्म योर सेल्फ एज ए प्रोफेशनल बैंकर। कुछ लोग चले जाते हैं इंटरव्यू में, बोल देते हैं मैं प्रोफेशनल बैंकर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। नो, with 5 year of banking experience, JIB, CIB, CCP और रिस्क मैनेजमेंट एनी सर्टिफिकेशन एंड एथिक्स और एक डिजिटल बैंकिंग, ऐसा 5 सर्टिफिकेशन आप करते हैं, तभी आपको प्रोफेशनल बैंकर आईआईबीएफ अवार्ड करता है। आप अपने मर्जी से खुद को प्रोफेशनल बैंकर नहीं बोल सकते। टुडे इन इंडिया यू आर नॉट ए बैंकर इफ यू डोंट हैव JIB CIB डिग्री। जैसे पहले क्या था कि कुछ लोग बोलते थे कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर मैट्रिक पास कर लिया। बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो कोई अपने इलाके का पहला आदमी होगा जो ग्रेजुएट हुआ होगा। बट नाउ यू से दैट आई एम ए ग्रेजुएट, नो बडी विल टर्न बैक। मतलब ग्रेजुएट तो मैंडेटरी है ना भाई, बिना ग्रेजुएट का आप, मतलब इसका मतलब तो आप अनपढ़ हैं आज के डेट में। ठीक है, 25 यस साल सर। 30 साल पहले ग्रेजुएट होना बड़ी यस बात सर। था, आज ग्रेजुएट हो आप तो अनपढ़ हो आप। ग्रेजुएट के अलावा आप क्या और हैं वो बताइए। ग्रेजुएट तो हर कोई, एनी टॉम डिक हैरी इज ए ग्रेजुएट। सो सिमिलरली जेआईबी सीआईबी है तो आप बहुत बड़े भगवान नहीं है, मतलब यू आर यू, मतलब बड़ा सेलिब्रिटी भी नहीं बन जाते। नहीं है तो आप बैंकर कहलाने लायक नहीं है। इट इज यस दैट सर। मैंडेटरी, यू अंडरस्टैंडिंग इट, इट इज दैट यस मैंडेटरी। सर। और मैं आप लोगों को इसलिए, अभी कुछ लोग यूनियन बैंक वाले आईडीबीआई से भी जेआईबी क्लियर किए हैं बहुत सारे, वी सिलेक्टेड पीपल, क्योंकि ये मोटिवेशन प्राइवेट बैंक वालों को आ नहीं रहा था। इसको समझना बहुत जरूरी है। यस सर। और मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो सीबीओ की तैयारी करता है, आरआरबी की तैयारी करता है, और वो बोलता है कि सर मेरा बहुत सब कुछ बहुत अच्छा गया था, इंटरव्यू में नहीं हुआ या फिर रिटन में थोड़ा मार्क कम हुआ, मैं बोलता हूँ मेहनत ही कहाँ किया है आपने? आपने कहाँ स्ट्रैटेजाइज किया है? क्या आपने जेआईबी सीआईबी कंप्लीट करके रखा है? क्या आपने सीसीपी, एमएसएमई, एएमएल, केवाईसी, रूरल बैंकिंग ऑपरेशन 5 6 7 सर्टिफिकेशन किया है? किया होता तो इंटरव्यूअर आपको काट के दिखाता। खाली आप जेआईबी डिग्री दिखाएंगे तो 10 मार्क इंटरव्यू में बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है ना। वो आप नहीं है सर। सवाल भी आपको पूछेगा उसी तरह से। ठीक है, इन यस डेप्थ सर। क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। विथ पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन भी, सवाल भी उतने ऊंचे पूछे जाएंगे और आप आंसर देंगे, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ता है ना। आप मुझे बताइए, दोनों हैं यहाँ पे, कि जो आप थे पहले पढ़ाई करते थे, आपको पहले लगता होगा कि हमने सब कुछ पढ़ा है, मेरा यूनियन बैंक निकल जाएगा, वो बैंक निकल जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक आपको चल रहा था। अभी जब आपने जेआईबी कवर किया, तभी आपको पता चला तो होगा कि बहुत कुछ मैं पहले जानता नहीं था। यस सर, डेफिनेटली सर। यही बहुत वो। कुछ है जो, सर जैसे मैं सुना, मतलब जैसे मुझे पता है कि स्केल 3 में जो होते हैं, अब बड़े पोर्टफोलियो वाले ब्रांचेस देते हैं, तो ओवरऑली गवर्नमेंट में अगर सिलेक्ट होना है तो ब्रांच बैंकिंग तो संभालना है सर। हम बिल्कुल प्राइवेट में बिल्कुल। रहते हैं, कोई एक डिपार्टमेंट संभालते हैं, जैसे मैं क्रेडिट संभालता हूँ, बट मुझे कैश के बारे में कोई नॉलेज नहीं। अगर कोई टर्न नोट आ गया या फिर मतलब काउंटरफिट नोट आ गया, तो उसके बारे में ये है कि हमको बहुत सारी चीजें पता चली। एटलीस्ट हमारे पास बेसिक है, अब हम उसके आगे लेके जा सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। जीआईबी करना बहुत जरूरी था सर, और उससे एटलीस्ट ये कि इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। द मोर यू स्टडी द मोर यू डिस्कवर योर इग्नोरेंस। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं ना, उतना ज्यादा आपको पता चलता है कि आपको कितना पता नहीं है। तो जो कम कम पढ़ता है उसको लगता है मुझे तो सब पता है, मैं तो प्राइवेट बैंक में 10 साल काम कर चुका हूं, और क्या ही होता होगा पब्लिक सेक्टर बैंक में, वही सेल, वही एलआई, वही सब सब पता है मुझे। एक्चुअल के जब ग्राउंड में आप आते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि कुछ पता नहीं होता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। पहले पहले जब मैं शेयर मार्केट में बहुत रिसर्च किया, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का था भी नहीं, तो रिसर्च किया 3 4 महीने, दिन रात पढ़ा। उसके बाद लगा कि मैं सब जानता। फिर मैं ट्रेनिंग देने लगा अपने दोस्तों को, जो पीयू प्रोग्राम होता है वहाँ पे जाके टीचर्स को भी बताने लगा, म्यूचुअल फंड बारे में वो बताने लगा। फिर 4 5 साल मुझे लगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा इंडिया में होगा कोई नहीं जो कुछ नहीं जानता होगा। मैं अपना पैसा, अपने पिताजी के पैसा, लोन लिया, सब कुछ डुबा दिया। फिर पढ़ा। फिर जब मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि भाई मुझे तो पहले कुछ पता नहीं था, अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सब है चीज़ें। ठीक है, मैंने कोर्सेज किए, बहुत पढ़ा। फिर बहुत पढ़ने के बाद फिर से पैसा डुबाया। फिर उसके बाद जब मैं बहुत कुछ पढ़ा, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो रिटेल ट्रेडर है उसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन होता ही नहीं है। तो मैं पूरा ही गलत था। इसीलिए मतलब नॉलेज जरूरी है, कि जानने के लिए कि आप कितने पानी में हैं। जब मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया सब कुछ, उसके बाद से मैंने ट्रेडिंग करना छोड़ दिया।
ठीक है। तो वही होता है। तो जब तक नॉलेज नहीं होता है ना, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो मतलब इग्नोरेंस से वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, इग्नोरा वो बोलते यस हैं सर। ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। जिसको कुछ पता नहीं है वो शांति से है। उसको कुछ पता नहीं कि ट्रम्प क्या कर रहा है, क्या होने वाला है। जिसको सब पता है यस उसको सर। रात में नींद नहीं आ रहा है कि भाई कल स्ट्रेट अप हॉर्मुज खोलेगा कि नहीं खुलेगा, क्या होगा। ट्रम्प फिर ईरान पे अटैक करेगा, फिर ईरान इस पे करेगा, फिर इंडिया तक जाएगा चीजें। हम सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जिसको कुछ पता नहीं है वो खुश है, मस्त है। बट बैंकिंग में आप मस्त नहीं रह सकते ना, क्योंकि बैंकिंग ऑम्बड्समैन है। आपके ऊपर पेनल्टी, बैंक अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स कर देता है। तो आपके लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। एंड कुडोस टू नॉलेज। तो आप लोग टॉर्च बियरर हो, पहले भी होते थे। मुझे बहुत लोग जब हम हमारे जेआईबी के बैच लॉन्च होता है ना, फिर स्टूडेंट कोरी करने लगते हैं कि हमें क्यों चाहिए। इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि जेआईबी का भी सक्सेस स्टोरी लें, क्योंकि बैच है, कोर्स है, लोग क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा हम ग्लोरीफाई भी करते हैं, ताकि जो अपकमिंग स्टूडेंट है वो भी मोटिवेट हो जाएगा। वैसे तो मेरे बोलने से मेरे सारे सीबीओ स्टूडेंट, आरआरबी स्टूडेंट आ जाएंगे कि सर बोल रहे हैं तो हम कोर्स कर लेते हैं, बट दे शुड नो द इंपॉर्टेंस एंड द रियलिटी। यस सर। ठीक है, मेरे यस सर। मेरे बोलने से नहीं, उनके जरूरत से आना चाहिए उनको। तो थैंक यू। आई विश टू सी यू क्लियरिंग ऑल द सर्टिफिकेट एग्जाम्स एंड ऑल्सो क्लियरिंग पब्लिक सेक्टर बैंक एग्जाम्स। वी आर विथ यू। थैंक यू।